नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि के प्रथम दिवस में हम किस प्रकार से पूजन करेंगे, हम किस प्रकार से माता की चौकी को सजाएंगे, माता की चौकी पर आपको घट स्थापना कैसे करनी है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, आपको यहाँ पर जवारे कैसे उगाने हैं, अखंड ज्योति आप कैसे जलाएंगे, उसके क्या नियम हैं, आपको माता को धूनी किस प्रकार से देनी है, संपूर्ण विधि आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आपको मैं ये भी बताऊंगी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप किस प्रकार से करें, जिससे कि पाठ का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पूजन विधि। दोस्तों, नवरात्र के प्रथम दिवस आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद आपको अपने दहलीज का पूजन करना चाहिए। आपको आम के बंधनवार का तोरण लगाना चाहिए। आप पुष्पों से भी तोरण लगा सकते हैं। नवरात्रि प्रथम दिवस से नवरात्रि नवमी तक माता हमारे घर में रहती हैं, तो हमें उनका स्वागत इसी तरह से करना चाहिए। घर के प्रत्येक कोने को साफ कर लेना चाहिए। अपने पूजा घर को भी आप साफ सुथरा करके उसको सुसज्जित कर लें। माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए माता की चौकी सजाते समय हमें लाल रंग को प्रमुखता देनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछाना है। माता को आसन देने के लिए भी आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। चौकी जिस स्थान पर आप रख रहे हैं उसके नीचे आपको गोबर से, पीली मिट्टी से, गेरू से अथवा हल्दी से लीप लेना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप एक रंगोली बनाएं। यदि आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो एक सतिया ही बना दें। पूजन में आप स्वयं भी लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। पूजन की सभी वस्तुओं पे हमने जल छिड़क कर उनको शुद्ध कर लिया है। हमने स्वयं भी 4 बार आचमन करके अपने आप को शुद्ध कर लिया है। इसके बाद अक्षत रखकर हमने माता दुर्गा की मूर्ति रखी है। अब हम अक्षत रखकर यहाँ पे गणपति जी को विराजित कर रहे हैं। देखिए, चौकी पर आप किसी को भी पहले विराजित करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा सर्वप्रथम आपको गणेश जी की ही करनी होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि हम सर्वप्रथम तो दीपक ही जलाते हैं, लेकिन दीपक का पूजन हम गणपति जी की पूजा के बाद ही करते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी और माता दुर्गा की मूर्तियां रखी हैं। आपके पास यदि फोटो है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी को यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आप चौकी पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 3 अष्टदल कमल बनाए हैं। इन्हें मैंने चावल, हल्दी और रोली की मदद से बनाया है। चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर हमने नवग्रह यंत्र भी रखा है। आप 9 चावल की ढेरियां रखकर उनके ऊपर 9 सुपारियां रखकर भी नवग्रह बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमने अष्टदल कमल क्यों बनाए हैं। हमने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में मिट्टी का कलश रखना शुभ माना जाता है। हमने इस पे कलश पर एक सतिया बनाया है। सिंदूर से हमने सतिया बनाया है और इसके देखिए घट पर हमने मौली बांध दी है। इसके ऊपर जो हमने रखा है पात्र, ये भी मिट्टी का लिया है। हमें एक ही धातु का या एक ही वस्तु का ही पूरा कलश लेना होता है। कलश को हम माता के दाहिनी तरफ स्थापित करते हैं, तो हमने ये अष्टदल कमल माता के दाहिनी तरफ बनाया है। अब इस कलश में हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। अब एक सुपारी डाल रहे हैं। अब एक खड़ी हल्दी हम यहाँ पर डाल रहे हैं। खड़ी हल्दी की गांठ है ये। आप इसी हल्दी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। यहाँ हमने फिर एक फूल डाला है। फिर हम दूर्वा डाल रहे हैं। ये सर्व औषधि हम इसमें डाल रहे हैं। देवी की पूजा में जब कलश बनता है तो उसमें सर्व औषधि डाली जाती है। इसमें मैंने एक लौंग और एक इलायची भी डाली है और थोड़ी सी रोली भी डाली है। अब घट तक हम इसको स्वच्छ पानी से, शुद्ध पानी से भर दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक जटा वाला पानी वाला नारियल लेंगे। इसमें जटा होना आवश्यक है, क्योंकि हम माता की भेंट भी यहीं पे चुनरी में डाल के रखते हैं। अब मैं आपको यहीं पे बताती चल रही हूँ कि माता की भेंट कैसे बनाते हैं। वैसे मेरे पहले के वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ देखिए, हमने जैसे कि आप 10 का नोट ले सकते हैं, आप 100 का भी नोट ले सकते हैं। मैंने यहाँ 10-10 के 2 नोट ले लिए हैं। फिर 2 सुपारी ले लिया है, 2 लौंग लिया है, 2 इलायची लिया, 1 बताशा लिया है। इन सबको अब मैं एक कलावा से बांध दूंगी, जिससे कि ये नारियल के अंदर से चुनरी से गिरे ना। कलश के ऊपर ये नारियल चुनरी से ढककर रखा जाता है। इसी के अंदर ये जो हमने रुपए, बताशे और ये सब कुछ बांध रही हूँ, इसके अंदर ही रहता है। इसे माता की भेंट कहते हैं। ये देखिए, मैंने बांध लिया। इसको हम चुनरी के अंदर डालकर नारियल के चारों तरफ लपेट देंगे। अब नवरात्रि के आखिरी दिन, नवमी के दिन, हम लोग इस नारियल को इस चुनरी के साथ, इसके अंदर जो हमने बांधा है, भेंट बांधी है,
उसके साथ ही अपनी कुल देवी के मंदिर में अथवा किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में या किसी भी देवी के मंदिर में इसको हम दे आते हैं, दान दे देते हैं। इसे ही माता की भेंट कहते हैं। हम इस नारियल को तोड़कर खाते नहीं हैं, इसका हम दान करते हैं। देखिए, इसके ऊपर सबसे पहले हम सतिया बना लेते हैं। रोली से सतिया बनाने के बाद ही इसको हम लाल चुनरी या लाल कपड़े में बांधते हैं। यहाँ मैंने चुनरी लिया, आप 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, उसे भी इसमें बांध सकते हैं। कलश के ऊपर हमने मिट्टी का पूर्ण पात्र रखा है, इसमें हमने अक्षत भर के रखे हैं। अब हमने यहाँ पे कलश में पत्ते लगाए हैं। मैंने यहाँ पे आम के पत्ते लगाए हैं। आप 5, 7, 11 ऐसी संख्या में पत्तों को लगा सकते हैं। आप यहाँ पे अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि आप टहनी के साथ ही पूरा बंच जो आता है पत्तों का उसको लगाइए, क्योंकि 9 दिनों तक फिर इससे आपके पत्ते हरे भरे बने रहेंगे। इसके ऊपर हम चुनरी में लपेटा हुआ नारियल रख देंगे, तो इस तरह से हमारा कलश स्थापित हो जाएगा। तो ज्वारे का जो हमारा पात्र है वह बाईं तरफ रखा जाएगा। इस मिट्टी के कुंडे के चारों तरफ मैंने देखिए कलावा बांधा हुआ है, इस पर ततिया बनाया है और मैंने इसमें हल्दी, रोली, कुमकुम सब कुछ लगाया हुआ है। इसमें मैंने बालू भरी है और बालू भरने के बाद इसमें मैंने थोड़े से जौ डाले हैं। जौ को आपको 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख देना चाहिए। जब ये भीग जाते हैं तो इसके बाद इनको हमें बालू में ऊपर ऊपर डालना चाहिए, बहुत अंदर नहीं डालना चाहिए। देखिए, मैंने ऊपर ऊपर डाला है। फिर इसमें हल्के हाथों से पानी के छींटे दे देने चाहिए। ज़्यादा इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, नहीं तो जौ आपके जोते सड़ जाते हैं, फिर वो निकलेंगे नहीं। तो आपको बहुत ही कम पानी डालना होता है और ये बहुत अच्छे ज्वारे आपके निकल आएंगे। अब इस तरह से आपको पानी की छींटे देने के बाद 2 दिन तक इनको आपको ढक के रखना होता है। आप किसी थाली से ढक सकते हैं, बांस की डलिया से ढक सकते हैं, तो इससे इनको थोड़ी सी गर्मी मिलती है। तो जब गर्मी मिलती है तो बहुत अच्छे से निकलने लगते हैं। आप इन्हें किसी भी स्वच्छ पात्र में उगा सकते हैं। इन्हें ज़मीन पर भी लोग उगा लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप इन ज्वारों को उगा रहे हैं वह जगह बहुत ही शुद्ध और पवित्र की गई हो। इन ज्वारों को माता रानी का स्वरूप समझकर इनकी 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, घट स्थापन का समय मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इनका पूजन करने के बाद आप इनको ढक दिया करिए। अब चौकी पर हमारे ज्वारे भी स्थापित हो गए हैं। अब हमने एक और जो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है उस पे हमें ये अखंड ज्योत रखनी है। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल दिया जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। जब तक आप देवी जी का पाठ करते हैं या पूजा करते हैं सुबह, उतनी देर तक आप दीपक जलाइए। इसके बाद आपको सारा दिन दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। फिर शाम की पूजा में आप दीपक जलाकर पूजा कर सकते हैं। लेकिन जब आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो फिर आपको इसे पूरे 9 दिन जलाना होता है। अखंड ज्योत जलाने के अपने नियम होते हैं। जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है उस घर को खाली छोड़कर नहीं जाया जाता है। घर पर कोई ना कोई परिवार का सदस्य होना चाहिए। अखंड ज्योत को आपको स्वच्छ हाथों से ही छूना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दिया बुझने वाला है तो इसमें आपको दूसरा जो बाती होती है जोड़ के इसको बढ़ा लेना चाहिए। इसके लिए आप एक और दीपक बगल में बना के रख लीजिए। इसी अखंड ज्योति से जोत लेकर उस दिए में जला दिया जाता है। फिर जब इसकी जोत को हम ठीक कर लेते हैं, इसमें आगे हम और बाती बढ़ा लेते हैं, फिर उसी छोटे दिए से जो आपने जला के रखा, जिससे जोत ली है आपने, फिर उस जोत को इस जोत में जला देते हैं। इस तरह से कहते हैं अखंड जोत आपकी बुझती नहीं है। अखंड जोत आप कैसे जलाएं, अखंड जोत जलाने के क्या नियम हैं, इस पर मैंने एक वीडियो अपने इसी चैनल पर अपलोड कर रहा है, आप उसे अवश्य देखिए। अखंड जोत आपको लाल कलावे से ही बनानी चाहिए क्योंकि माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। अखंड ज्योत की बाती आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर पर भी बना सकते हैं। इसे कैसे बनाना चाहिए सब मैंने अपने वीडियो में दिया है, आप उसे अवश्य देखिए। अब हम यहाँ पर 4 बार सबको जल अर्पित कर रहे हैं। 4 बार जल अर्पित करने के बाद हम गणेश जी और माता दुर्गा को पंचामृत स्नान करवाएंगे। मेरे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं कि मैंने अष्ट धातु की मूर्ति को पंचामृत से कैसे स्नान कराया है। यहाँ पर क्योंकि ये मिट्टी की मूर्ति है तो हम यहाँ पर इनको केवल पंचामृत से दिखाकर स्नान करा देंगे। गणपति जी को भी मैंने यहाँ पर दिखा के स्नान करवा दिया। देखिए हम दिखा के स्नान कैसे करा सकते हैं। यहाँ पे हम 4 बार ये जो पंचामृत है उससे प्रभु को 4 बार दिखाते हैं, उनके चारों तरफ घुमाते हैं, फिर उसको एक दूसरे कटोरी में डालते जाते हैं। तो इस तरह से स्नान करवा दिया जाता है। इसी तरह से हम माता दुर्गा को भी स्नान कराएंगे। तो 4 बार हम पंचामृत से ऐसे स्नान कराते हैं। इसके बाद हम शुद्ध जल से भी 4 बार इसी तरह स्नान करवाते हैं। यहाँ हमने 4 बार शुद्ध जल से भी स्नान करवा दिया। तो इस तरह से भी स्नान करवाया जाता है।
यहाँ माता दुर्गा को भी हम स्नान करवा रहे हैं। स्नान के बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। यहाँ हमने गणेश जी को, कलश को और नवग्रह को जनेऊ अर्पित करा है। सभी को हम पुष्प और फूल माला आदि अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी, कलश और नवग्रह को हमने यहाँ पे दूर्वा अर्पित करी है, शमी पत्र अर्पित करा है। गणेश जी और माता दुर्गा को हम यहाँ पे बेलपत्र भी अर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर सबको हल्दी, रोली, सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। कलश के पत्तों पर भी हमने हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाया है। कलश पर भी हमने हल्दी, कुमकुम और सिंदूर लगाया है। अब हम यहाँ पे सबको केसर का तिलक लगा रहे हैं। कुमकुम और चावल भी हमने यहाँ सबको तिलक में लगाया है। अब हम कॉटन में थोड़ा सा इत्र लगाकर माता दुर्गा को भी चढ़ा रहे हैं। गणेश जी को चढ़ाएंगे, कलश पे अर्पित करेंगे, जवारों पे अर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम सबको इत्र भी अर्पित करेंगे। इत्र आपको अवश्य ही पूजा में अर्पित करना चाहिए। अब हम यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं। मावे और नारियल का हमने लड्डू बनाया, उसको भी हमने भोग में लगाया है। यहाँ हमने फल भी अर्पित करे हैं, केला, सेब, संतरा। यहाँ पे अब हम सबको पान, सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं। हम गणेश जी को और कलश को और ये नवग्रह को और माता दुर्गा को ये पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब अर्पित कर रहे हैं। माता दुर्गा को हम एक बताशा भी पान पे रखकर अर्पित करते हैं। ये प्रमुख भोग होता है माता का। अब हम सबको जल आचमन करवा रहे हैं। माता को कुश से जल पिलाते हैं। माता को कुश से ही जल पिलाया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक की भी पूजा की जाती है। इसको पूरे 9 दिन पढ़ा जाता है। इसके सारे पाठ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप उनका श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको दुर्गा सप्तशती के कब कौन से पाठ पढ़ने चाहिए यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन मेरे आप चैनल पर देख लीजिएगा, वीडियो दिए गए हैं, आप उसमें देख लीजिए कब क्या पढ़ना है। पूरे पाठ दिए गए हैं। दोस्तों, माता को रोज सुबह शाम धूनी दी जाती है। अगर आप दोनों टाइम धूनी नहीं दे सकते हैं तो एक ही टाइम धूनी दे दीजिए। इसमें हम गुग्गल और लोबान से माता को धूनी देते हैं। इस उपले को हमने तेज आंच में, आग में बिल्कुल गर्म कर लिया है। फिर इसके ऊपर देखिए हमने घी डाला है। अब घी के ऊपर हम थोड़ा सा कपूर डालेंगे। कपूर डालने के बाद इसमें बहुत अच्छी आग प्रज्वलित हो जाती है। देखिए आग प्रज्वलित हो गई है। अब इसमें हम हवन सामग्री से 5 आहुतियाँ अग्नि में डालते हैं। पहले तो हम यहाँ पर गणेश जी के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, फिर गौरी जी के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, फिर नवग्रह की आहुतियाँ डालते हैं, फिर हम दुर्गा माता के किसी भी मंत्र की 5 आहुति डाल सकते हैं, 11 आहुति डाल सकते हैं। फिर अंत में हम बताशों को घी में डुबो अग्नि में डालते हैं। इस तरह से माता को भोग चढ़ाया जाता है। हम 2 लौंग को भी घी में डुबोकर इसी अग्नि में डालते हैं। इस तरह माँ को लौंग अर्पित की जाती है। तो इस तरह से भोग नवरात्रों में आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। मैंने यहाँ पर जो लड्डू चढ़ाया है या मेवे चढ़ाए हैं, उनको भी थोड़ा सा लेकर घी में डुबोकर अग्नि में डाल रही हूँ। इस तरह से माता को भोग मिल जाता है। देवी देवताओं को अग्नि के द्वारा ही भोग प्राप्त होता है। अंत में हम जल के इसमें छिट्टे दे देते हैं 4-5 नीचे, इस तरह से उज्जमन करा देते हैं। देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो गई है। इसमें हमने गुग्गल और लोबान भी डाला है। इस तरह से माता को नवरात्रों में धूनी दी जाती है। आप ये सुबह शाम दोनों टाइम दे सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह अवश्य धूनी दीजिए। अंत में आप यहाँ पर घी के दिए से भी आरती कर सकते हैं और कपूर में 2 लौंग रखकर उससे भी आरती कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पर कपूर पर 2 लौंग रखकर आरती करूँगी। ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। हम यही आरती यहाँ पर गाएंगे। इसके बाद जल से 3 बार इसको दिखा के फिर माता को आरती देंगे। फिर पूरे घर में आरती घुमाएंगे। हनुमान जी और माता का झंडा भी हमने यहाँ पे दरबार में लगाया हुआ है। अंत में हम थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करते हैं और क्षमा प्रार्थना करने के बाद हम इसको माता के चरणों में अर्पित कर देते हैं। माता हमारी पूजा को स्वीकार करिए। हमसे बहुत सी गलतियाँ पूजा पाठ में हुई हैं, लेकिन मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ।